यार हियर इज अ माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन स्पिनिंग इन माय माइंड। जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था कि एज फास्टर यू मूव द हैवियर यू बिकम, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पर चलना चाहे या लाइट की स्पीड के नियर अप्रोच करना चाहे तो स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक उसका मास इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन जब मैं फोटॉन्स को देखता हूं जो लाइट के अंदर है और वो भी लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल कर रहे हैं, क्या उनका मास इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए? लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो फोटॉन्स तो मासलेस होते हैं। इज नॉट इट ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द फिजिक्स वी नो? अरे सोच के सिपाही, कभी कभी थ्योरीज को पढ़ने के अलावा उनको समझ भी लेना चाहिए। असल में तुम रिलेटिविस्टिक मास को और रेस्ट मास को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। रिलेटिविस्टिक मास साउंड्स फैंसी। अब ये रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास क्या चीज है? मास दो तरह का होता है, एक होता है रेस्ट मास, दूसरा होता है रिलेटिविस्टिक मास। रेस्ट मास तुम्हारा एक्चुअल में जो मास है, जो हम लोगों को कहते हैं मेरा 60 केजी वेट है, मेरा 70 केजी, 80 केजी, व्हाटसोएवर इज दिस, वो तुम्हारा एक्चुअल यानी कि रेस्ट मास है। अगर हम रिलेटिविस्टिक मास की बात करें, ये वो वाला मास होता है जो स्पीड के बढ़ने पर बढ़ता है, जो एक्चुअल में मास नहीं एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है और इस पेन को मैं तुम्हारी तरफ फेंकता हूँ, बड़े आसानी से तुम इसको कैच भी कर सकते हो और रोक भी सकते हो। लेकिन अगर इसी पेन को मैं लाइट की स्पीड से तुम्हारी तरफ फेंकूं तो इसे रोकना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जितना कि एक बड़े से ट्रक को रोकना मुश्किल होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या इस पेन का मास बढ़ चुका है? नहीं। एक्चुअल में आइंस्टाइन के मुताबिक जब कोई चीज लाइट की स्पीड से चलना शुरू कर देती है ना, या वो लाइट की स्पीड के करीब जाती है, तो उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होती है, उसको इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ती है। और जब तुमने इसको इनफाइनाइट एनर्जी दी, वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी और मास एक सी चीज तो है। E इज इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी और मास आपस में इक्विवेलेंट है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। इसीलिए आइंस्टाइन ने उसको एक्चुअल नहीं बल्कि रिलेटिविस्टिक मास का, जो डायरेक्ट मास नहीं बल्कि एनर्जी से डिराइव हुआ, और हमने उसको मास की तरह परसीव किया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड पर चलने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन फोटॉन्स का क्या? फोटॉन्स को तो किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने के लिए, और हम लोगों को क्यों इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत है लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने के लिए?